राधे कृष्ण 21वां अध्याय। गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण का वन विहार, रास क्रीड़ा। मानवती गोपियाओं को छोड़कर श्री राधा के साथ एकांत विहार तथा मानिनी श्री राधा को भी छोड़कर उनका अंतर्धान होना। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी, नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख, बादामों के विपिन में, कदम, बेल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल और मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर व्रजवधूटियों के साथ काम वन में जा पहुँचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर सवन में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर व्रज सुंदरियाँ मूर्छित और विह्वल हो गई। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए, उनके नीबी बंद ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी शिथिल हो गया, पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। उसके बाद राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा वृषानु गिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर, वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह के आग में जलने लगीं। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगीं। जैसे वन में हाथी के बिना हथिनियाँ और कुरर के बिना कुररियाँ व्यतीत होकर करुण क्रंदन करती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यतीत तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो व्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगी। राजन, नरेश्वर, वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा अलग अलग दल बनाकर वन वन में जाती, उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं, वलरियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थी। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणावृंदों में ही लगा हुआ था, अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं। ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुका काब्ज की शरण में गईं। उसके बाद भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बबुलाश्व ने पूछा, प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रियतमा श्री राधा के केश पाशों की वेणी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदीरवन, बिलवन और कोकिला वन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई
गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, उद्ररेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुकरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, उद्ररेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से सुशोभित थे। विदेराज, लवंग लता, गदा, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियाँ परस्पर कहने लगी, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियाँ कोकिला वन में जा पहुँची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल जाओ। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य और शील के गर्भ से गर्विली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे। श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपने मोह से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिया राधा से कहा। श्री भगवान बोले, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, फिर भी उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय है वो कहता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यूँ कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिला वन में भगवत वीरा से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। हे मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुँचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों से नहलाने लगी, कुछ चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी, कुछ व्यंजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी। अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परा देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। हे मिथिलेश्वर, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।